ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमारीज के सहज राजयोग कोर्स पर मंथन कर रहे हैं। हमने पहले देखा कि ब्रह्मा कुमारीज का हम ये राजयोग कोर्स क्या है, जिसमें हमने योग के लिए समझा कि आत्मा और परमात्मा, इन दोनों ने आत्मा ने परमात्मा से योग लगाना है, तो आत्मा का परिचय हमें पूरा चाहिए, परमात्मा का हमें पूरा परिचय चाहिए। तो हम आत्मा और परमात्मा का परिचय ले रहे हैं और उसी पर हमारे विचार सागर मंथन चल रहा है, जिसमें सभी भाई बहनें आत्मा और परमात्मा के बारे में जो भी प्रश्न हैं वो पूछ रहे हैं। आज के जो मैं प्रश्न को देख रहा हूं, हमारे सामने प्रश्न आया है कि आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ती है तो कैसे जाकर जन्म लेती है। भाई जी जरा अपने प्रश्न को स्पष्ट करो, फिर से दोबारा से पूरा प्रश्न बोलो ताकि मुझे स्पष्ट हो जाए। भाई जी आपका प्रश्न था, पूछो जरा, आपका प्रश्न क्या था, दोबारा से पूछो जरा। प्रशांत भाई जी आपको पूछ रहे हैं। भाई जी, प्रशांत भाई जी चले गए क्या? नहीं है भाई जी, वो ऑनलाइन। चले गए होंगे। तो मेन बात है, उन्होंने पूछा है आत्मा, और दूसरा प्रश्न पूछा गया कि शिव की जटाओं से परमात्मा है, शंकर है या शिव है, ये तो हमने अंतर कर लिया था। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि शंकर की जटाओं से गंगा क्यों निकली, कैसे निकली, क्या वो गंगा नहीं थी जिसका वर्णन किया जाता है। तो इस बात को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि एक शंकर जी दिखाए हैं, एक गंगा दिखाई है, एक भागीरथ दिखाया है। सबको दिखाई दे रहा है। और भागीरथ जो है ये एक ऋषि हुए जिनकी 21 पीढ़ियां नरक में पड़ी हुई थी, और इन्हें कहा गया कि यदि गंगा जी को स्वर्ग से आप इस धरती पर ले आओ तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो भागीरथ जी ने तपस्या की, गंगा प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा मैं पृथ्वी पर आने को तैयार हूं, परंतु मेरा वेग इतना अधिक है, उसे रोक कौन सकेगा, मेरे वेग को रोकेगा कौन। तो उसके लिए भी उन्होंने सजेस्ट किया शंकर जी रोक सकते हैं। फिर शंकर जी की तपस्या की, शंकर जी प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, मैं गंगा जी को सारी सृष्टि के कल्याण के लिए रोकने के लिए तैयार हूं, उनके वेग को थामने के लिए तैयार हूं। तो जब गंगा जी ऊपर से कूदी, आप देख रहे हैं आ रही है ऊपर से कूदी, और उससे पहले यहां दिखाया नहीं है परंतु फिल्म में दिखाते हैं कि उससे पहले क्या होता है कि शंकर जी तांडव नृत्य करते हैं, और जब वो कूदती है तो वो उसे अपनी जटाओं में समेट लेते हैं। और आपने देखा होगा कि शंकर जी की जटाओं में वो बंध जाती है, सिर्फ उसका मुंह बाहर रह जाता है जहां से पानी निकल रहा है। अब सोचने वाली बात है कि एक स्त्री पूरी गंगा शंकर की जटा में समा गई और वहां से पानी निकल रहा है। वो पानी कहां से आ रहा है, वो पानी कैसे पैदा हो रहा है। मॉडल बनाना भी आसान होता है कि पत्थर के अंदर या मिट्टी के अंदर या किसी भी चीज का मॉडल बनाकर उसमें पाइप डाल देते हैं और उसमें क्या कहते हैं, पंप लगा देते हैं ताकि पानी चलता रहे। परंतु ये तो सजीव बात है, एक्चुअल बात है। यदि फैक्ट है तो आप सोच करके देखिए, गंगा जी आकर उनकी जटाओं में बंध गई।
पहली बात, सीन को देख करके इमेजिन करके देखिए, सिर्फ मुंह निकाल कर बेचारी बैठी हुई है, क्या हालत है उसकी। कभी कभी हमने ध्यान से नहीं देखा, कभी ध्यान से सोचा नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और फिर गंगा वहां से मुंह से पानी निकालती है और वो पानी बह निकलता है, और भागीरथ को कहा जाता है जिधर तुम्हारे पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हैं उधर मुझे लेकर चलो, और वो गंगा उनके पीछे पीछे चलती जाती है। यदि तुम रुक गए तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। वंडरफुल कंडीशन है। चलो भाई, भागीरथ रुके नहीं और वहां से निकलते गए, जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां पड़ी हुई थी उनके ऊपर से गंगा जी गुजरती गई, और वो सारी अस्थियां जिनकी थी वो आत्माएं स्वर्ग में चली गई, और उन्होंने फूलों की वर्षा की, भागीरथ को सम्मानित किया। अब सोचने वाली बात है कि ये कहां तक सच है। क्या पानी में अस्थियां जाने से स्वर्ग में चले जाएंगे? हर हर की जो अपना गंगा जी में जाते हैं हरिद्वार के अंदर, वहां पर भी लिखा हुआ है, जहां अस्थियां प्रवाहित करते हैं वहां लिखा हुआ है जब तक अस्थियां गंगा जी में रहती हैं तब तक वो आत्मा स्वर्ग में वास करती है। इसलिए सारी दुनिया तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ ये जो हिंदू धर्म वाले हैं वो इस प्रथा के अंदर बंधे हुए हैं कि वो अस्थियां लेकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, आत्माएं हैं, वो स्वर्ग में वास करें। परंतु भाई आप, जी एक मिनट। हाँ जी भाई जी बोलो। फिर अस्थियां लेके कहाँ जाना चाहिए? वो तो समझ आ गई हमें बात, तो करना क्या चाहिए फिर? कुछ भी नहीं करना चाहिए। अस्थियां क्या है? मिट्टी भाई है, जी, अस्थियां मिट्टी है। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी जैसे कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के एरिया में जितना भी एरिया लगता है ना, वो गंगा जी लेके भी नहीं जाते हैं अस्थियां वहां से। हाँ, वो कुरुक्षेत्र में ही प्रवाहित करते हैं। कुरुक्षेत्र में ही शाबाद मारकंडा जो भी हाँ है हाँ, वही डालते वहां हैं। प्रवाहित करते हैं। मतलब ये तो मैं सारे तो मैंने वही बता रहा हूँ कि सारे तो गंगा जी में प्रवाहित करने नहीं जाते ना। जो हाँ जी, हाँ जी। जो हिंदू अपने आप को इस प्रकार की प्रथा में बंधे हैं वो, बाकी सब नहीं। बाकी जो दूसरे पंथ हैं वो वहां नहीं लेके जाते। तो भाई जी अभ्यास में भी प्रभावित करते मैं हैं। वही बता रहा हूँ कि और जितने भी पंथ हैं वो उनके गुरु जैसा उनको कहते हैं वैसा करते हैं। जैसे राम रहीम जो था वो सारी अस्थियां कहता था हमारे खेतों में लेके आओ, वहां क्यों ले जाते हो? तो ऐसे दूसरे भी पंथ हैं, उनके भी अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं। परंतु प्रैक्टिकल बात यह है कि ये अस्थियां, क्योंकि डेड बॉडी होने के बाद, जलाने के बाद, संस्कार करने के बाद हड्डियां यदि हम गांव में डालेंगे तो गांव के बाहर पड़ी रहेंगी, हमारे बुजुर्गों की हड्डियां रास्ते में पड़ी रहेंगी, ऐसे होगा, उनसे पोल्यूशन फैलेगा। तो इस बात को सोचते हुए ये कहा गया कि नदी में डाल दो, बहते पानी के अंदर अस्थियां नीचे नीचे घिस जाएंगी। जैसे पत्थर घिस करके रेत बन जाते हैं, जैसे जमुना रेत हमारे मकानों में आता है, ये पत्थर ही तो घिस के आते हैं पानी से। पानी बहता है, पत्थर घिसते जाते हैं, वही मोटी रेत होती है, और वो रेत जो है ना यहां हम अपने मकानों पर लगाते हैं। तो अस्थियां भी उसी प्रकार से बहते हुए पानी में घिस जाती हैं, इसलिए पानी में डालने के लिए उनको कहा गया। बाकी इनको हमें कहीं भी डालें, जरूरी नहीं है, कोई भी नदी में डाल दो, किसी झरने में डाल दो, वहां घिस जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। और यदि आज तो ये ऐसा हो गया है कि मैं तो शमशान में बहुत समय से सेवा करता रहा हूं, तो वहां तो मैंने प्रैक्टिकल देखा कि वो पूछते थे पंडित जी जो है वहां हमारे वहां कि भाई बोलो अस्थियां चाहिए, अस्थियां चाहिए तो आप जो है ना लकड़ियां कम लगा दो, और यदि अस्थियां नहीं चाहिए, यदि आप 50 किलो एक मन लकड़ी बढ़ा देंगे तो अस्थियां भी नहीं रहेंगी, सिर दर्दी खत्म। तो इस प्रकार से होता है। अब जैसे अपना हमारे वहां पर गैस से जलाने वाला बना हुआ है, इलेक्ट्रिक वाला बना हुआ है, तो उसमें क्या है, पूछते हैं आपको अस्थियां चाहिए, अस्थियां चाहिए तो थोड़ा बचा देते हैं, और नहीं तो थोड़ी देर और चलाया, हड्डियां भी नहीं मिलती, कहाँ गई, हवा में उड़ जाती हैं सारी। तो मतलब ये सारी बातें हैं, जिनको नहीं चाहिए तो वो कहते हैं ठीक है जी नहीं चाहिए, करो खत्म, क्या करना है, कहाँ ले जाएंगे, क्यों ले जाएं। और जो कहते नहीं जी हमको तो हरिद्वार जाना है, हमने उनका कर्जा देना है पंडितों का,
तो वो ले जाते हैं हड्डियां और वहां जाकर कर्जे दे के आते हैं। बिना हड्डियां ले जाए तो कर्जा देने नहीं जाएंगे ना स्पेशली। तो ये सारी बातें हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। ये एक सामाजिक नियम था, परंतु इसके साथ ये गपोड़ कहानियां जोड़ दी गई, पुराणों की बातें जोड़ दी गई, जिससे लगने लगा कि ये कैसे है। तो वास्तव में भागीरथ का जो सच्चाई है वो परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि बच्चे, रथ और रथी, रथ है शरीर और रथी है आत्मा। रथ है शरीर और रथी है आत्मा। तो बाबा कहते रथ है शरीर, इसमें जब आत्मा रथी होती है तब जो है उसे आत्मा रथी, मतलब रथ में सवार होती है, आत्मा है रथी और ये शरीर क्या है, हमारा रथ है, ठीक है नहीं। तो ब्रह्मा बाबा के शरीर के रथ में परमात्मा आकर सवार होते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया कि कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार हुए, कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार हुए। तो यहां पर परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि बच्चे, अर्जुन है, अर्जुन कौन है? अर्जुन हम आत्मा ही, जो बाबा के ज्ञान को अर्जित करते हैं, जो बाबा के ज्ञान को अर्जित करते हैं। और सबसे पहला अर्जुन है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा जिसने सबसे पहले ज्ञान को अर्जित किया। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम सबको पढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा ने भाग्यशाली रथ कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाबा को वो लेते हैं जिसके आधार से हम सबको पढ़ाते हैं। तो परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। इनकी आत्मा के साथ बैठकर हमें परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते। तो ये है सबसे भाग्यशाली रथ, जिसके रथ में, जिसके शरीर में स्वयं परमपिता परमात्मा क्या हो? सवार हो। उससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है? तो इस ब्रह्मा के तन में परमपिता परमात्मा, जो सारे संसार की आत्माओं के पिता हैं, इनकी बिरकुटी में इनकी आत्मा के साथ बैठकर इनके द्वारा सारे संसार को स्वर्ग बनाने का काम करते हैं। फिर 21 पीढ़ियों की बात आती है। यह है भाग्यशाली रथ, और परमपिता परमात्मा आकर इनकी भ्रिकुटी में बैठते हैं, न कि शंकर की भ्रिकुटी में कोई पानी की नदी आकर बैठती है। परमपिता परमात्मा आकर यहां से ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जो ज्ञान की गंगा सब के 21 कुलों का उद्धार करती है। हर एक आत्मा के अपने 21 जन्मों का उद्धार होता है, ना कि उसके परिवार वालों का उद्धार होता है। हर एक आत्मा अपने लिए पुरुषार्थ करती है। हर एक आत्मा के अपने 21 जन्म श्रेष्ठ बन सकते हैं, यदि वो पुरुषार्थ करे तो। नहीं करती तो उसका पार्ट है। परंतु सारी बातें हमें समझ में आई कि वास्तव में ये है भागीरथ, जिसके द्वारा शिव परमात्मा आकर पानी की गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ज्ञान गंगा में स्नान करके सब आत्माएं पावन बन जाती हैं। पानी की गंगा में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनता है, कोई पावन नहीं बनता है। तो ये हमें समझ में आया कि परमात्मा वास्तव में पतित से पावन बनाने वाला है, ना कि पानी की गंगा पतित से पावन बनाने वाली है। इसलिए गंगा में खड़े होकर के भी बाबा कहते, बच्चे सारे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अरे पतित पावनी गंगा में स्नान कर रहे हो, फिर उस पतित पावन को क्यों बुला रहे हो? पानी की गंगा को कह भी रहे हैं और उसे फिर बुला भी रहे हैं। भाई जी, हाँ जी, ये बात हमारे लिए भी लागू होती है ना। जैसे हम भी तो ज्ञान सुनाते हैं, तो
हम भी तो शंकर की स्टेज पे ही है ना, अपने भी कर्म विनाश कर रहे हैं और हाँ बिल्कुल सबको ज्ञान सुना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ब्रह्मा बाबा, सो फिर हम है। जो बात ब्रह्मा बाबा के लिए लगती है वही हम है। सरिता भाई क्या प्रेजेंट कर रहे हो आप बीच में? भाई जी एक प्रश्न बोल लो ना भाई का, पहले वाले भाई का। पहले वाले भाई कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। हम तो है ना। उनका प्रश्न था कि अव्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा जो हो गए हैं, फिर वो कैसे सेवाएं कर रहे हैं व्यक्त होके। वो कैसे सेवाएं कर रहे हैं? एक भाई ने आकर के बीच में अपने आप को वो कर दिया। हाँ जी, उसको मैंने हटा दिया उसको मैंने। अव्यक्त क्या होता है? एक मिनट, मैं आपका प्रश्न लेता हूं, पहले मैं इसको जरा वापस अपना सेट कर दूं, ठीक है? आप दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, किसी ने आकर के इसको हैक किया था तो उसको हटाना पड़ा। अच्छा, अब आप मुझे प्रश्न बताओ। आप प्रश्न बोलो जरा, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? भाई जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे अंदर क्या पतित हो जाता है, क्या हो जाता है जो हम पतित हो जाते हैं, फिर भगवान आके हमें फिर से मतलब क्या वो पावन बनाते हैं। आत्मा, हमारे अंदर क्या हो जाता है, क्या पतित बना हो जाता है हमारे अंदर? ठीक है, आपका प्रश्न है कि आत्मा में ऐसा क्या हो जाता है कि आत्मा पतित हो जाती है। सरिता भाई जी, क्यों वातावरण खराब कर रहे हो? अब मैंने इसको परमानेंट निकाल दिया, अब ये आ ही नहीं सकेगा। आपका प्रश्न है कि हम आत्माएं जब पतित होती हैं तो आत्मा में क्या परिवर्तन आ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है जो आत्मा अपनी पवित्रता को खो देती है। बहुत अच्छा प्रश्न है और नई बात है कि आत्मा जब परम धाम जाती है तो अपनी जो उसकी संपूर्ण अवस्था है उसी अवस्था से परम धाम पहुंचती है। अब जो आत्मा परम धाम में अपनी मेरिट के हिसाब से जिस भी स्टेज पर है, चाहे वो 100 नंबर वाली आत्मा है, चाहे 90 नंबर वाली है, चाहे 40 नंबर वाली है, चाहे 10 नंबर वाली है, चाहे 5 नंबर वाली है, चाहे 1 नंबर वाली है, वो सारी आत्माएं अपनी अवस्था के अनुसार अपने टर्न पर परम धाम से इस कर्म क्षेत्र में आती है। संकल्प ही उसका होता है कि मुझे अब नीचे जाना है। हर एक का संकल्प अपना अपना होता है, एक जैसा नहीं होता। जैसे जो वेरी फर्स्ट डे आत्माएं आती हैं, उनका संकल्प होता है कि नीचे मेरा कॉस्ट्यूम है और मैंने उसको पहनना है और खेल करना है। और नेक्स्ट जो आने वाले होते हैं कि हमारे लिए नीचे कुछ बना है, हमको नीचे जाना है। उनके लिए कॉस्ट्यूम नहीं बना है, उनको वो भ्रूण आकर्षित करता है। दूसरे प्रकार की आत्मा जो होती हैं उनको भ्रूण आकर्षित करता है और भ्रूण के आकर्षण का भी आधार उनका अपना कार्मिक अकाउंट होता है, क्योंकि उनके परम धाम से आने से पहले 3 महीने का गर्भ तैयार होना है। और जो पहले आने वाली आत्माएं थी
उनके लिए तो पूरा शरीर वो तैयार करके रख के गए थे और उन्होंने आकर अपने शरीर में प्रवेश किया। तो उनके माता पिता उनके लिए गर्भ तैयार करते हैं और वो आत्माएं आकर अपने शरीर की रचना अपने कर्म अनुसार करती हैं। तो ये तो था आत्मा का वहां से आना, संकल्प ही उनको इस कर्म क्षेत्र पर लाता है, जो परम अवस्था से सेकंड स्टेज सूक्ष्म वतन की अवस्था के, संकल्प की अवस्था के, उसमें आते हैं और तुरंत वो उसी सेकंड में गर्भ में भी प्रवेश करते हैं, इस स्थूल दुनिया में आ जाते हैं। अब उनका इस स्थूल दुनिया में आने के बाद जब वो शरीर में प्रवेश कर गए, मां के गर्भ में प्रवेश कर गए, अब वो अपने काम में लग जाते हैं कि हमें अपने पार्ट के अनुसार अपने शरीर को बनाना है। अब वो अपना शरीर बनाने में लगे हुए हैं, शरीर बना रहे हैं। अब शरीर बनाने में नेचुरल उनकी बैटरी जो है, उनकी शक्ति जो है, उनकी ऊर्जा जो है वो खर्च हो रही है। अब जैसे जैसे उनकी बैटरी, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति खर्च होती है, वो उतना आगे कर्म करने में असमर्थ होते जाते हैं, उतना उतना उसके अंदर शक्ति कम होती जाती है। एक हमारा मतलब रिवर्स जो है ना, गिरती कला वाला एक सर्कल शुरू हो जाता है। वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे इस शरीर को भोगता जाता है और वो गुणों से कमजोर होता जाता है, ज्ञान का अभाव होने लगता है। तो धीरे धीरे जो सातों गुण है वो बारी बारी एक एक धीरे धीरे कम होता जाता है और वो इस देह अभिमान में फंस जाता है। जैसे जैसे वो देह अभिमान में फंसता जाता है तो और गिरता जाता है, गिरते गिरते वो इतना गिर जाता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जो आज हमारी अवस्था है, ये उस अवस्था से इस अवस्था में आ जाता है। तब परमात्मा आकर उसको जो विस्मृति हो गई थी, आत्म स्मृति ही आत्म विस्मृति हो गई, वो स्वयं को ही भूल गया। जिसको बाबा ने कहा कि पंख कट गए, पंख चोरी हो गए थे, माया रावण ने पंख चुरा लिए थे। अब बाबा आकर ज्ञान और योग देकर हमारे उमंग और उत्साह के पंख हमें देते हैं। जैसे जैसे हम शक्तिहीन, ऊर्जा विहीन होते जाते हैं तो हमारे अंदर खुशी गायब होती जाती है, हमारा उमंग उत्साह खत्म होता जाता है और जब हम बिल्कुल तमो प्रधान हो जाते हैं तब परमात्मा आकर फिर से हमें स्मृति दिलाते हैं और फिर से हमें उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सत्य स्थिति में, स्व आत्मा की स्थिति में स्थित होने की विधि सिखाते हैं, जिससे हम फिर अपनी उस खोई हुई अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और फिर वापस हम उसी संपूर्णता को प्राप्त कर घर जाते हैं। तो ये जो है था। ये तो बताया नहीं। हाँ जी, आपने 7 गुणों का जिक्र किया, वो तो अभी तक बताया नहीं आपने। 7 गुण कौन से हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न है कि आत्मा के 7 गुण कौन कौन से हैं। उन आत्मा के 7 गुणों को याद करना है। तो मैंने एक चित्र बनाया था, देखता हूं कि वो यदि मिल जाता है तो मैं आपको वो चित्र दिखाता हूं। ये पहले मुझे बताते तो मैं उस चित्र को निकाल के रख देता। खैर कोई नहीं, अब आपको बिना चित्र के ही समझना होगा। 7 रंग देखे हैं आपने? 7 गुण देखे हैं? 7 रंग देखे आपने कि नहीं देखे? 7 कलर्स। रेनबो के। हाँ, रेनबो के 7 कलर देखे? जी भाई जी देखिए। देखे? तो हम उस रेनबो के 7 कलर्स को देखेंगे।
इस रेनबो के कलर से ही आप समझ सकेंगे इस बात को। चलो आप रेनबो में जो है ना 3 कलर याद रखो। पहले हम प्राइमरी कलर को याद रखेंगे। प्राइमरी कलर कोई बताएगा मुझे? प्राइमरी कलर किसी को मालूम है? नहीं। लाल पीला नीला। लाल पीला नीला, वेरी गुड। मतलब लाल पीला नीला ये 3 हमारे प्राइमरी कलर हैं। ये जो है ना हम स्कूल में बच्चों को समझाते आए कि 3 कलर हैं हमारे प्राइमरी कलर, 3 रंग। तो लाल रंग जो है ना हमें याद रखना है, वो है प्रेम का रंग। लाल रंग कौन सा है हमारा? प्रेम का रंग। और उसके बाद हमारा शांति का रंग है नीला। नीला किसका रंग है? शांति का। और उसके बाद लाल, नीला और पीला है हमारा ज्ञान का रंग। ज्ञान, प्रेम, शांति, ये 3 जो है ना प्राइमरी कलर हैं जिनको हम लेते हैं। इन 3 से बनते हैं 3 सेकेंडरी कलर। रेनबो में 3 प्राइमरी कलर हैं। जब ये तीनों रंग एक दूसरे के साथ आते हैं, जैसे लाल और पीला मिलेगा तो उससे बनेगा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर, अब इसको समझना है, ऑरेंज कलर किससे बना है? पीला है ज्ञान और लाल है प्रेम। प्रेम और ज्ञान ये दोनों जब मिलते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आती है। ऑरेंज कलर शक्ति का प्रतीक है। ज्ञान येलो, ऑरेंज शक्ति, और उसके बाद रेड हो गया प्रेम। रेड और ब्लू प्रेम और शांति, ये जब दोनों मिलते हैं तो इनके बीच में बनता है वायलेट बैंगनी कलर, जिसे कहा जाता है आनंद। बैंगनी कलर जो है वो आनंद का प्रतीक है। ब्लू और येलो, इन दोनों के बीच में बनेगा ग्रीन कलर। ग्रीन सुख का प्रतीक है। ज्ञान, प्रेम, शांति, 3, इन तीनों से मिलकर के बने पावर, आनंद और सुख। और 7वां व्हाइट आता है पवित्रता। सफेद जो है वो पवित्रता का प्रतीक है और डार्क अज्ञानता का प्रतीक है। ब्लैक कलर अज्ञानता का प्रतीक है, वो रेनबो में नहीं होता। वो जितना जितना हमारे अंदर कोई भी डार्कनेस बढ़ती जाती है तो हमारे अंदर पवित्रता उतना कम होती जाती है। डार्कनेस बढ़ती जाती है और पवित्रता जो है वो कम होती जाती है। तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई जी इसका वीडियो है क्या आपके पास कलर वाले का? हाँ, वीडियो बना हुआ है भाई जी। आप लिख करके भेजेंगे कलर तो, वाले का है? हाँ वीडियो बना हुआ है, लिख करके भेजेंगे तो मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है, भाई जी ये बोला जाता है 7 कलर मिलके एक व्हाइट कलर भी बनता है। 7 राइट। कलर भी व्हाइट कलर ये 7 रंग हमने स्कूल में बनाए हुए हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ड्राइंग रहा है। इसको साइंस के अंदर 7 कलर्स की एक प्लेट बनाते हैं और उस प्लेट को बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो वो फिर व्हाइट ही दिखाई देती है, बाकी सारे रंग उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। उसे मतलब आकाश का रंग कैसे बनता है वो हम, उसके प्लेट बनी होती है, उसमें सभी रंग थोड़े थोड़े लगाए जाते हैं, उनके बने होते हैं और उसको फिर घुमाया जाता है। घुमाने से वो सारे रंग एक दिखाई देते हैं। भाई जी हाँ जी। जैसे आज को तो कहते हैं गोल्डन पवित्र है, व्हाइट है,
तो फिर जब ये शांति वगैरह का जो कलर आप बता रहे हैं तो क्या ये आत्मा के रंग है? वो तो ये पूरा हो गया ना, रंग देखिए, भी दिखाई देते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि वो करो, ऐसा है कि कहीं नीला दिखाई दे रहा है, कहीं लाल। यहीं पर मैं आपको वही बात बता रहा हूं कि ये जो परमात्मा को याद करने की विधियां हैं, इन विधियों में एक इस प्रकार के भी लोग हैं और उनके भी हर एक ने अपने अपने रंग अपने अपने तरीके से बताए हैं। मैंने जो आपको बताया है, क्योंकि मैं ड्राइंग के हिसाब से, कला के हिसाब से मैंने इन रंगों को दिखाया कि येलो ज्ञान का प्रतीक है, व्हाइट पवित्रता का पवित्र प्रतीक है, हरा सुख का प्रतीक है, नीला शांति का प्रतीक है, क्योंकि ये रंगों के गुण हैं। परंतु अब दूसरे जो हैं वो किसी और रंग को कुछ बताते हैं, तीसरे कुछ और रंग को कुछ बताते हैं। तो रंग कलर थेरेपी भी अलग अलग है। एक रंगों के आधार पर इलाज करने वाले हैं, वो रंगों के शीशों के नीचे उन जो भी रोगी शरीर का पार्ट है उसको रखकर उस पर रंगों से उसका इलाज करते हैं। क्योंकि ये तो आपने गुणों को पूछा, मैंने गुण याद करने के लिए आपको सातों गुण है ये, जिन सातों गुणों को बाबा हमें देते हैं। बाकी इसके बीच में और बहुत सारे छोटे छोटे गुण बन जाते हैं और उन गुणों की संख्या 33-38 भी कर देते हैं, और कर दो कितने भी, ठीक नहीं। धैर्यता है, मधुरता है, नम्रता है, सहनशीलता है, मतलब ये छोटे छोटे बीच में और सारे गुण आ जाते हैं। परंतु मुख्य जो है, हाँ देवी गुण, उनको देवी गुण कहा जाता है। परंतु वो सारे देवी गुण इन सातों गुणों से ही आते हैं। परमात्मा आकर हमें ये सातों गुण देते हैं और जिन सातों गुणों से हम सारे गुणों को, अपने अंदर देवी गुणों को धारण करने में सक्षम होते हैं। तो मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा, हाँ परमात्मा की डायरेक्शन पर चलते हैं कि किस, आप परमात्मा की डायरेक्शन बड़ी सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। वो हम योग में अच्छी तरह से समझेंगे कि हमें जिस गुण की कमी दिखाई दे रही है उस गुण को अपने में चेक करो, कम है और उसको भरपूर करो। भरपूर करने की विधि है बाबा की श्रीमत पर चलो, जो आपको चाहिए वो दे दो। आप चाहते हो कि आपके अंदर शांति आए, आप शांति दो। आप ऐसा व्यवहार करो जो किसी का मन अशांत ना हो, तो आप दूसरों को शांत बनाने में सहयोगी बनेंगे, तो आपका मन भी शांत रहेगा। इसी प्रकार सुख चाहिए आपको, रूहानी सुख, जिस्मानी सुख की बात नहीं होगी, रूहानी सुख चाहिए, आप सबको रूहानी सुख दो। आपको पवित्रता चाहिए, व्यवहार ऐसा करो कि कोई को भी अपवित्र दृष्टि, अपवित्र बोल, अपवित्र कोई भी चीज मत दो। आप उसे पवित्रता का व्यवहार देंगे तो वो भी आपको पवित्रता का व्यवहार देगा। है जी। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, रूहानी सुख कैसे मिलता है, कैसे दिया जाता है सर? आप जो है ना परमात्मा से हटकर आप योग में चले गए, ठीक है नहीं। तो अब मैं इस परमात्मा वाले चैप्टर को या तो क्लोज करूं या तो परमात्मा और आत्मा के बारे में बात करो, क्योंकि अभी हम जो राजयोग, सहज राजयोग का कोर्स कर रहे हैं उसमें आत्मा और बाद में बता देना। नहीं, प्रश्न ही आप वो पूछो ना, तब तो बात अच्छी बनेगी ना, तब तो कोर्स के अंदर ठीक रहेगा ना। और देखो, और किसी का आत्मा और परमात्मा से संबंधित कोई प्रश्न है तो ठीक, नहीं तो आगे चले। हाँ जी। मैं कह रहा था जो परमात्मा ना, उसको तो गुणों का सागर कहते हैं, हाँ जी, और आत्मा को स्वरूप कहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? क्या होता है परमात्मा? गुणों के सागर होते हैं ना। परमात्मा गुणों का सागर है, आत्मा उन गुणों को धारण करती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ठीक नहीं। ये जो गुण है, जो हमने सातों गुणों का वर्णन किया है, ये सातों गुण आत्मा सब एक समान धारण नहीं करते। परमात्मा तो आकर सारे गुण देते हैं, सभी को देते हैं, और ये गुणों का खजाना एक ऐसा अथाह खजाना है जो कभी कम हो नहीं सकता, कम होता ही नहीं है। तो परमात्मा आकर हम सबको ये गुणों का खजाना देते हैं, ठीक है।
और लेने में हम सारे नंबरवार हैं। नहीं भाई जी, मेरा कड़े उतर के है, हाँ जी, परमात्मा वो भी एक आत्मा है और आत्मा वो भी एक आत्मा, दोनों समान है, तो फिर दोनों में उनका डिफरेंस क्या है? ये परमात्मा जो है वो कभी अपने गुणों को क्षय नहीं करता। अब जैसे कृष्ण की आत्मा है वो भी 100% पवित्र बनती है, 100% से ज्यादा कुछ होता नहीं, ठीक नहीं? तो परमात्मा भी 100% है, कृष्ण भी 100% है। तो कृष्ण में यही एक अंतर आ जाता है कि वह गोरे से काला बन जाता है। कृष्ण क्या बनता है? गोरे से काला बन जाता है, जिसे हम यहां देख रहे हैं। ये कृष्ण गोरा है, ये कृष्ण सतयुग का राजकुमार है प्रथम। अब ये जिस समय ये गोरा है, पवित्र है, 16 कला संपूर्ण है, 16 आने सच्चा है, 100% पवित्र है, तो इसे दिखाया है ये विकारों पर जीत पाकर शेष अपना जो नाग है, कौन सा नाग है इसका नाम मैं भूल रहा हूं, तो ये जो है कालिया नाग, कालिया नाग के ऊपर ये उसको नाथ रहा है, उसके ऊपर नृत्य कर रहा है। ये दिखाता है कि ये 5 विकारों पर विजय पा लिया। जब ये 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वो गोरा बन जाता है। यही कृष्ण काला बना, ये मैंने आपको दिखाया। गोरा गोरा परमात्मा कहते मैं आके बनाता हूं, यही कृष्ण काला होता है। अब ये काला कैसे हुआ, फिर गोरा कैसे बना, इस बात को आपका जो प्रश्न है वो समझाएगा कि कैसे ये कृष्ण गोरा बना और कैसे फिर ये काला बना। ये इस बात का कृष्ण को श्याम भी कहते हैं और सुंदर भी कहते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां कृष्ण को श्याम दिखाया है, और जब श्याम दिखाया है तो इसके ऊपर सांप जो 5 मुंह से जहर फेंक रहा है, उस जहर के कारण काला हुआ। ये इसके लिए जो दुनिया में कहानी है जिसके अंदर दिखाया है कि कृष्ण काला हुआ था, क्या होता है कि बाल खेल रहे होते हैं और गेंद जो है जमुना में गिर जाती है, तब सारे कहते तुमने गिरी है, तुम जाओ उसको निकाल के लाओ। अब ये उनके सामने, नहीं तो हम आपको खिलाएंगे नहीं, और कृष्ण कूद पड़ता है, सारे जाकर बुला के लाते हैं। अब कृष्ण अंदर नीचे कूद गया है। अब कूदने के बाद ये जो नाग की जो पत्नियां हैं, नागनियां, ये उसको कहती हैं कि तुम चले जाओ, वो सोया हुआ है उसे मत उठाओ, परंतु ये शरारत करके उसे उठाता है और उठाने के बाद ये जहर इसके ऊपर डालता है, जिसके कारण ये काला हो जाता है। तो वास्तव में अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि गेंद का नदी में कूद गिरना, तो गेंद प्रतीक है आत्मा का। जब द्वापर युग शुरू हुआ तो द्वापर में कृष्ण की आत्मा क्या हुई? वाम मार्ग में गई या पतित देह में कूदी, काली देह में कूदी। यमुना को क्या कहते हैं? काली देह। यमुना को काली देह कहते हैं। तो कृष्ण की आत्मा काली देह पतित शरीर में कूदी, इन 5 विकारों के वशीभूत हो गई। इस जहर में आने से आत्मा काली हो गई, और फिर परमात्मा आकर उस आत्मा को क्या देते हैं? 7 गुण देते हैं, जिन 7 गुणों को धारण करने से वही आत्मा फिर गोरी बन जाती है, पवित्र बन जाती है, 100% प्योर बन जाती है। फिर ये धीरे धीरे देह में आने के कारण जो हमने अभी समझा वो हमें समझ में आ गया कि कैसे हम 100% थे, फिर धीरे धीरे बिल्कुल तमो प्रधान काले पतित हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। परमात्मा आकर कृष्ण को श्याम से सुंदर बनाते हैं, फिर वही सुंदर क्या बन जाता है? श्याम बन जाता है। तो धीरे धीरे कम होती हैं, है वो भी 100%, है परमात्मा भी 100%। तो ये हमें स्पष्ट हुआ होगा। हम सब आत्माओं के बारे में बोला ना बाबा ने। हाँ, हम सब आत्माएं ही, जैसे कृष्ण गोरे से काला हुआ, ऐसे हम आत्माएं भी गोरे से काली हो जाती हैं, फिर परमात्मा आकर हमें पवित्र बनाते हैं।
बसंती मैती पूछो भाई, कुछ पूछना चाहते हैं? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जैसे कि आत्मा और मन दोनों को कैसे अलग करें? जैसे कि हम लोग मेडिटेशन में बैठते तो बोलते हैं कि अभी परम धाम में हूँ, बाबा के पास हूँ, या सूक्ष्म वतन में हूँ। तो जब संकल्प भी तो मन में होता है तो भी हम चाहते हैं, तो ये मन और आत्मा को कैसे अलग किया? देखिए, ये तो हमें बाबा ने बड़ा अच्छा जो पहला पहला आत्मा वाला चित्र है उसके अंदर हमें समझा दिया। ये इसके अंदर हम देख रहे हैं, इसमें बाबा ने जो चित्र बनवाया है, इस चित्र के अंदर समझाया कि आत्मा की जो है वो 3 फैकल्टी हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीनों मिलकर के आत्मा बनते हैं। ये तीनों मैं ही हूं, ये तीनों अलग अलग नहीं है। ये 3 फैकल्टी हैं, 3 इनके काम हैं। मन का काम है क्या कि शरीर से जो भी संदेश आया है बुद्धि तक पहुंचाना, और बुद्धि का काम है निर्णय करना, और जो बुद्धि निर्णय करती है वो बार बार निर्णय वही होता है, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। जो कर्म हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बनता जाता है। तो ये 3 जो फैकल्टी हैं, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो अपने साथ संस्कारों को लेकर के जाती है। तो ये 3 अलग अलग है। अब आती है बात आपका जो मेडिटेशन वाला क्वेश्चन है, तो वो हम मेडिटेशन में ही करेंगे, उसमें हम अच्छी तरह इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेसिक जानकारी आत्मा के बारे में हमें ये चाहिए। अब आप योग क्या है, योग की विधि क्या है, वो हम जब योग वाला चैप्टर करेंगे वहां इसको विस्तार से करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। आत्मा के कितने संस्कार होते हैं? आत्मा के कितने संस्कार होते हैं आत्मा में? आत्मा में कितने संस्कार होते हैं? आत्मा जैसे हर एक आत्मा का संस्कारों के हिसाब से यूनिकनेस है। ये दुनिया वाले कहते हैं, जो उन्होंने संस्कार कह दिया एक एक कर्म को, ये मतलब जन्म क्या बोलते हैं, गर्भ धारण संस्कार है, और उसके बाद जन्म संस्कार, हाँ, और उसके बाद जनेऊ संस्कार है, अलग अलग समय समय पर जो जीवन में कार्यक्रम होते हैं उन सबको उन्होंने संस्कार दे दिया, परंतु वो संस्कार नहीं है। वो संस्कार कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? नहीं, आत्मा के जो संस्कार हैं वो गिनती नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते गिनती? क्योंकि जो 100% पवित्र आत्मा है उसमें सब संस्कारों का अंतर अलग अलग होगा, कि उसने संस्कार मतलब आदतें। अब आदतों को हम कहां गिनती करेंगे? थे नहीं, ये दुनिया वालों ने गिनती किया, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, ये माता पिता से लिए हुए संस्कार हैं, ये भाई बहन से लिए हुए हैं, ये दोस्तों से लिए हैं, ये लिटरेचर से लिए, ये एकदम अलग बातें हैं। ये हमारे ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं। संस्कार का मतलब है आदत। अब आपकी आदतें कितनी हैं? आपकी खाने की आदत अलग, पीने की आदत अलग, चलने की आदत अलग, कोई काम करने की आदत अलग, आपकी आदतें ही आदतें हैं, थे नहीं? तो ये सारी प्रकार से सतयुग के अंदर अब नारायण की आत्मा है या कृष्ण की आत्मा है, आदि से लेकर अब तक उसने क्या क्या संस्कार के धारण किए, कौन कौन सी आदतें अपने जीवन में धारण की, वो अलग बात हो गई। नहीं भाई, कहते हैं आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार थे, मौन संस्कार, माता पिता से लिए संस्कार, ये भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, ये ज्ञान मार्ग के हिसाब से संस्कार नहीं है। हाँ। क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो हर आत्मा में पूरे 5000 साल में उसने कब कब कौन कौन से संस्कार से पार्ट बजाना है वो उस आत्मा में परमानेंट रिकॉर्ड है, परंतु ये तो टाइम पर आकर उसने जिस प्रकार का पार्ट बजाना है वो संस्कार जागृत हो जाए। बताते हैं 5 तरह के संस्कार। भाई भक्ति मार्ग वाले बताएंगे ना, परंतु ज्ञान मार्ग की बात आप समझे ना। ज्ञान मार्ग में बुद्धि ने संस्कारों को बदलना है, बुद्धि ने संस्कारों को बनाना है। तो ये जो संस्कार बदलती या बनाती है वो उसके अंदर ऑलरेडी नूंद है,
हर आत्मा में नूंद है। आज किसी की जो पहली आत्मा है उसमें श्री कृष्ण की आत्मा है, उसमें पूरे 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग सबके अंदर 5000 साल की है। अब उसमें से कृष्ण की आत्मा में रिकॉर्डिंग है कि 1 साल आपने परम धाम में रहना है। बाकी किसी की रिकॉर्डिंग है कि आपने 2 साल रहना है, किसी की 10 साल रहना है, किसी की 100 साल रहना है, किसी की 4000 साल रहना है, किसी की 4999 साल परम धाम में रहना है। आप उसके अंदर जो 1 साल के लिए जरूरत है संस्कार, जिन संस्कारों की जरूरत है उतने ही संस्कार उसके वहां होंगे। बाकी परम धाम में तो संस्कार का कोई रोल ही नहीं है। तो ये संस्कार, हाँ जी जी, फिर ये कैसे कहते हैं कि मतलब संस्कार जो आप बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि पहले से पर कोई जैसे घर में कोई बच्चा नया आया तो ये कैसे कहते हैं ये उसकी आदत उससे मिलती है, उसके संस्कार उससे देखिए मिलते हैं, ये तो वो क्या चीज है? हाँ, ये देखिए क्या होता है कि संस्कार हूबहू भी हो सकते हैं, थोड़ा चेंज भी होगा, परंतु संस्कार एज इट इज नहीं होंगे, क्योंकि एक के संस्कार दूसरे से नहीं मिल सकते। अब जैसे शक्ल है, बच्चे की शक्ल बाप के साथ मिल रही है, परंतु सारी थोड़ा मिलती है, हूबहू तो नहीं होती ना। उसका कोई ना कोई कहीं नाक उसका दिखाई दे रहा होगा, उसकी आंखें वैसी दिखाई दे रही होंगी, उसके होठ वैसे होंगे, उसके कान वैसे होंगे, बाकी वो भी हूबहू पूरे वैसे नहीं होंगे। इसी प्रकार आदत भी ऐसे थोड़ी थोड़ी बाबा के साथ, माँ के साथ, पड़ोसियों के साथ, जिसके साथ भी जिसके संपर्क में रहेगा उससे उसकी आदतें बनती रहती हैं। वो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु वो संस्कार बनाता तो अपने पार्ट के अनुसार है ना, जो उस आत्मा में रिकॉर्ड है, जो उस समय उसको जिस आदत को उसने चलाना है वो संस्कार उसके अंदर इमर्ज हो जाता है उस समय पर, और जैसे ही उस संस्कार का काम पूरा हुआ वो संस्कार मर्ज होता है और दूसरा संस्कार इमर्ज हो जाता है। हर सेकंड सने स्नेहा आपकी जो आवाज है वो कट रही है। आपसे जो मैं समझ पा रहा हूं आधा अधूरा, कि आप गर्भ में आत्मा अपनी मां से संस्कार लेता है, उसे मां से कोई भी आत्मा संस्कार नहीं लेती। आत्मा स्वतंत्र होती है और आत्मा अपने संस्कारों के हिसाब से अपने शरीर को बनाती है। जैसा फिर भाई जी फिर ड्रामानुसार ही हमारे संस्कार बनते हैं। ड्रामानुसार संस्कार पहले से रिकॉर्डेड है ना, ये बात भूलो नहीं। हर आत्मा में 5000 साल के संस्कार रिकॉर्ड हैं। कितना समय धार्मिक चीजों को क्यों पढ़ने बोलते हैं, धार्मिक चीजों को क्यों सोचने बोलते हैं, उसके उस समय क्यों इस चीज को बोला जाता है? ऐसा है मेरे भाई, आत्मा को इस प्रकार से सोचा गया कि यदि वो अच्छे साहित्य को पढ़ेगी, अच्छे विचार देखेगी तो आत्मा लेगी, ले ना ले उस आत्मा की मर्जी है ना। अब कितने टीचर्स हैं, कितने अच्छे स्कॉलर्स हैं, उनके बच्चे अपंग पैदा हुए, उनके बच्चे मंदबुद्धि पैदा हुए। क्या किया उन्होंने? वो तो अच्छे स्कॉलर थे, अच्छा लिटरेचर स्टडी करते थे, अच्छे वातावरण में रहते थे। अब ब्राह्मण के घर रावण पैदा हो गया। तो ये सारी बातें बहुत कुछ डिपेंड करती हैं। हालांकि झूठी कहानियां हैं, सच्ची कहानियां हैं, परंतु सत्य यह है कि आप प्रैक्टिकल में देखो, कोई माँ बाप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे संस्कार वाले हैं, रोजाना मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, अच्छा साहित्य पढ़ते थे, उसके बावजूद उनकी संतान शराबी निकली। इससे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ क्या होता है कि किसी का जुड़ जाता है, किसी का नहीं जुड़ता। अब कोई आत्मा अपने साथ के संस्कार ही उस समय शास्त्र अध्ययन कर किए हुए हैं पिछले जन्म में, और उसने उन अध्ययन किए हुए शास्त्रों का संस्कार बचपन में दिखाना है, तो वो संस्कार उसके इमर्ज हो जाते हैं। वो रिकॉर्ड तो पहले से है, 5000 साल पहले भी उस बच्चे में वो संस्कार थे, अब भी वो संस्कार उस बच्चे में है। तो वो संस्कार तो उस टाइम उसने, अब छोटा सा बच्चा है, जैसे आप देखते हैं कि वो बहुत अच्छी जो है ना इंग्लिश बोल रहा है, बहुत अच्छे जो है ना जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, बहुत अच्छी अजीबो गरीब बातें बता रहा है। एक बच्चा है जो गाड़ियों को केवल पीछे से देखकर बता देता है कौन सी गाड़ी है, कुछ भी थोड़ा सा देखकर बता देता है कौन सी गाड़ी है।
जबकि उसने इस जन्म में कभी गाड़ियों को देखा नहीं पहले। वो पिछले जन्म के उसके संस्कार जो है ना बने हुए हैं, और वो ड्रामा अनुसार हर 5000 साल बाद वो इसी समय इमर्ज होते हैं। फिर इसमें मां का रोल का क्या हो गया? मां का रोल का इसमें कोई महत्व तो नहीं बनेगा ना। तो संस्कार हर आत्मा में है, शुरू से लेकर जब से आत्मा का, क्योंकि अनादि है आत्मा, आत्मा के अंदर अपने संस्कार हैं और वो संस्कार टाइम टाइम पर इमर्ज होते रहते हैं किसी प्रकार का। हाँ जी, फिर अभिमन्यु वाला उन्होंने तो अपने माँ के पेट से ही सब कुछ सीखा था। मैं अभिमन्यु से पहले ये कह दूं कि महाभारत ही फेक ग्रंथ है, तो फिर अभिमन्यु की बात सत्य होगी? जी नहीं। सीधी सी बात है कि वो एक जो किताब है, पूरी किताब की किताब ही सारी फेक है, स्टोरी है, तो वो फिर सत्य कहाँ हुई? भाई जी, जैसे एक ही परिवार में दो बच्चे होते हैं, हाँ जी, तो दोनों को एक ही शिक्षा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक गलत रास्ते पे चला जाता है, एक सही रास्ते पे जाता है, कई बार दोनों गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हाँ, अपने अपने रोल के हिसाब से जाएंगे ना, अपने संस्कारों के हिसाब से जाएंगे ना। हाँ जी। उसमें माता पिता किसी भी के संस्कार का कोई मतलब नहीं है। ये कोई इंसिडेंस होता है कि वो संस्कार उसके पिता में थे या दादा में थे, वो संस्कार थोड़ा थोड़ा उसके अंदर भी लक्षित हो रहे हैं, बाकी जरूरी नहीं है। वो भी उसके अंदर रिकॉर्डेड है कि उसने जाकर और दादा के संस्कारों से मेल खाते हुए संस्कार धारण करने हैं। इमर्ज वो है ही, पहले से रिकॉर्ड है, केवल वो उस समय क्या हो जाते हैं? इमर्ज हो जाते हैं। ठीक है, और देखें कोई आत्मा और परमात्मा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको लगता है तो आप देखो। भाई जी, हाँ जी, मैं कह रहा था कि आजकल मतलब क्या कि बहुत ज्यादा भक्ति का बोलबाला हो रहा है, भगवान 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 हो रहा चारों तरफ। तो मतलब भगवान को कोई एक बड़ी भाषा में हम उसको कर सकते हैं क्या, सीमित कुछ? अब इसमें जो है ना हम परमात्मा के बारे में देखें, भक्ति की बात हम बाद में करेंगे। मतलब भगवान है ना, उसको हम थोड़े सीमित कर सकते हैं क्या, थोड़ी सी बड़ी भाषा के रूप में? देखिए, भगवान क्या होगा यहाँ जो है ना कृष्ण की बात आज हमने शुरू कर ली है, तो मैं समझता हूं कि कृष्ण के बारे में हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि वो परमात्मा है कि नहीं है। तो भक्ति की बात भी आप, हाँ, कौन होता है? मैंने उसी से रिलेटेड मैं निकाल रहा हूं, ये देख रहा हूं कि इससे आपको समझ में आ जाएगा। हम कृष्ण को भगवान समझते आए हैं, ठीक है नहीं? तो आप परम पिता परमात्मा ने आके समझाया कि बच्चे कृष्ण भगवान नहीं है। अब कृष्ण क्या है यदि भगवान नहीं है तो? कैसे बताया? परम पिता परमात्मा कहते बच्चे कृष्ण ने तो जन्म लिया, चाहे उसने वासुदेव देवकी के पास जन्म लिया, नंद यशोदा के पास पलने के लिए आया, उसने जन्म लिया। जिसने जन्म लिया वो सारे संसार के आत्माओं का पिता नहीं हो सकता, विशेषकर अपने माता पिता का पिता नहीं हो सकता, और जो उस समय सारी दुनिया थी उनका भी पिता वो नहीं हो सकता। तो परम आत्मा के लिए तो पहला शब्द ही आता है परम पिता परम आत्मा। वो स्वयं जन्म लेता है, उनके देहधारी माता पिता उसको जन्म देने के निमित्त बनते हैं, तो वो पिता नहीं हो सकता। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कृष्ण के बारे में कि कृष्ण ने जो है पालना ली, वो फिर सारे संसार का पालक नहीं हो सकता। जो पालना लेगा वो सारे संसार को पालने वाला कैसे होगा? जिस समय वो पालना ले रहा है उस समय सारा संसार अपने आप से चल रहा है, उनको कौन पाल रहा है? और इसके बाद आ जाता है कि जो स्वयं जाकर गुरु संदीपनी के पास ज्ञान लेगा, जो गुरु संदीपनी के पास ज्ञान लेता है, अब वो सोचकर बताओ कि वो ज्ञान का सागर कैसे होगा? वो जाके पढ़ रहा है, वो ज्ञान ले रहा है, जो ज्ञान ले रहा है वो ज्ञान का सागर, ज्ञान का दाता कैसे होगा?
अब परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे मैं सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देने के निमित्त हूं। मैं सारे संसार की आत्माओं का पिता हूं। मैं जब आता हूं तो मैं आकर क्या करता हूं? मेरे जन्म के साथ, हमने एक मुरली अभी पढ़ी थी, आप सबको याद आ रही होगी, मेरे जन्म के साथ ही किसका जन्म होता है? गीता का जन्म होता है। मेरे जन्म के साथ ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। परमात्मा कहते, बच्चे मैं हूं श्री कृष्ण का भी पिता और गीता का क्या हूं? हाँ जी, गीता माता है। हाँ, तो गीता का श्री शिव बाबा क्या हुआ? रचयिता रचयिता हुआ। पति, रचयिता, क्रिएटर। यानी परमात्मा कहते मैं आकर गीता ज्ञान के द्वारा पतित कृष्ण को, काले कृष्ण को गोरा कृष्ण बनाता हूं। मैं आकर जो काला हो गया था, तमो प्रधान हो गया था, पतित हो गया था, उस तमो प्रधान आत्मा की, कृष्ण की आत्मा को मैं गीता ज्ञान देकर पावन बनाता हूं। मैं प्रवेश करते ही मेरा जन्म, मैं प्रवेश करता हूं तो ज्ञान देता हूं, गीता हो गई, और उस ज्ञान से कृष्ण का जन्म होता है, बीज पड़ता है, तो ज्ञान बीज है तो कृष्ण की आत्मा पवित्र बनती है। तो हमें समझ में आया, कृष्ण जो है सतयुग के अंदर दिखाते हैं कि आदि में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। तो कहां से आया? परमात्मा कहते, बच्चे मैं ही कृष्ण और राधा इन दोनों पवित्र आत्माओं के बनाने के निमित्त हूं। मेरे ही ये बच्चे हैं, मैं इनको बनाता हूं। ये शिव के ही पहली संतान है। इनका पिता कौन है? शिव। श्री कृष्ण के पिता उनके किसी को भी नहीं पता। पता है कृष्ण के माता पिता जो नंद यशोदा बताते हैं, वासुदेव देव की बताते हैं, परंतु आप परमात्मा कहते, बच्चे कृष्ण को बनाने वाला मैं हूं, श्री कृष्ण का जन्म देने वाला मैं हूं, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रह्मा कुमार है। श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्मा कुमार है। श्री कृष्ण को भक्ति में देवता कहा जाता है, परंतु ये एडवांस स्टेज की आत्मा है। ये क्या कहलाएगी? ब्राह्मण कहलाएगी। और ये पवित्र बनती है और फिर कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। फिर 20-25 वर्ष या 30-35 वर्ष बाद ये पुनः परम धाम से आकर जब अपने शरीर को पहनकर खड़ी होती है तो इनका नाम नारायण होता है। जो इनके शरीर के रचयिता होते हैं, रचना में सहयोग देने वाले माता पिता होते हैं, वो विकार से पैदा हुए थे, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर नष्ट हो जाता है। वो आत्माएं परम धाम जाती हैं, पुनः अपने पाठ के अनुसार आकर जन्म लेती हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि कृष्ण जो है वे एक बच्चा है, वे एक देहधारी है, वो जन्म मरण के चक्कर में आता है। परमात्मा ही उसे आकर पावन से पतित और पतित से पावन बनाते हैं। इसके साथ साथ परमात्मा के, जो कि हमने भागीरथ को आज हमने देखा है और कृष्ण को आज हमने लिया है, तो इस विषय को हम यहाँ देख रहे हैं कि परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके, जैसे यहाँ दिखाया है कि कृष्ण अर्जुन के रथ में सवार होकर उसको विजय दिलाते हैं। तो परमात्मा कहते, बच्चे भगवान आए और आकर के क्या वो हिंसक युद्ध करवाएंगे? क्या भगवान आकर के हिंसक युद्ध करवाएंगे या अहिंसक युद्ध करवाएंगे? तो आप परमपिता परमात्मा आकर दिखाते हैं कि भगवान आए, 18 अक्षौणी सेना का युद्ध करवाएं। ऐसा हो सकता है?
गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, यहां हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होता है कि गीता का ज्ञान यदि भगवान आकर दे, वो एक को देगा कि सबको देगा? भगवान आएगा, वो गीता का ज्ञान एक को देगा कि सबको देगा? सबको देगा। क्योंकि यदि भगवान है तो सबको ज्ञान देना चाहिए, परंतु वो सिर्फ एक अर्जुन को ही गीता का ज्ञान सुनाता है। 18 दिन युद्ध चला, पता नहीं क्या किया। उस समय लिखा गया है कि जितनी देर तक कृष्ण ज्ञान सुनाता रहा 18 अध्याय का, तब तक सारी सेनाएं वहीं के वहीं एकदम जड़वत खड़ी रही। अब ये समझ में नहीं आता क्यों खड़ी रही भाई? उनको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? क्या वो ज्ञान 1 घंटे में खत्म किया था या 2 घंटे में खत्म किया था? आज हम गीता को 2 घंटे के अंदर भी स्पीड से पढ़े तो कोई बहुत स्पीड से पढ़े तो घंटे में भी पढ़कर पार कर सकता है। ज्यादा 2-2.5 घंटे लगा देगा, स्लो पढ़ने की स्पीड है तो अब उसको गीता का ज्ञान दिया जितनी देर तक, तब तक सारी सेनाएं खड़ी रही। अब गीता का ज्ञान दिया, अब भगवान आए, हमने समझ लिया कि सबको ज्ञान देते, अब क्यों गीता का ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को? ये प्रश्न उठता है, क्योंकि अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखूं कि युद्ध करने के लिए कौन आए हैं। जब उसने युद्ध के मैदान में देखा कि इस तरफ भी मेरे ही परिवार के लोग हैं, इस तरफ भी मेरे ही परिवार के लोग हैं, जिनके लिए मैंने युद्ध करना है, जिनको मैंने सेवा करने के लिए मैं राज्य करना चाहता हूं, ताकि मैं उनको आराम से सेवा दे सकूं, और वो मर जाएंगे तो मैं किसके लिए युद्ध करूं? और दूसरा उन्होंने देखा कि दोनों तरफ मेरे ही गुरुजन हैं, मेरे ही परिजन हैं, और तीसरा मेरे ही प्रजा है, चाहे वो इधर खड़ी है तो चाहे वो इधर खड़ी है तो मेरी प्रजा। और ये जो 18 अक्षौणी सेना है, ये 18 अक्षौणी सेना योद्धा वीर जो खड़े हैं, ये सारे के सारे मर जाएंगे। और ये जब सारे मर जाएंगे तो इनकी विधवाएं, उनका क्या होगा? संसार के अंदर वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। अब ये बात उसको लगा ये तो बहुत गलत होगा, केवल औरतें ही औरतें, पुरुष हैं ही नहीं, और पुरुषों के अभाव में इतनी सारी स्त्रियां हैं तो संतानें कैसे, क्या होगा हालत, क्या समाज का रूप होगा? ऐसे समाज का मैं राजा बनूं? इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगूं। और उसने तुरंत अपना गांडीव एक तरफ रख दिया और युद्ध करने से इनकार कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जरा उसके अर्जुन की जगह पर होते तो आप क्या करते? आप अर्जुन की तरह करते या अर्जुन से अलग करते? जो अर्जुन ने किया आप उसके साथ सहमत है या नहीं? क्या लगता है आपको? आप अर्जुन के साथ सहमत हैं कि नहीं? जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो अर्जुन के साथ सहमत थे, और जब ज्ञान आ गया तो फिर तो उस वक्त की बात माननी पड़ेगी। नहीं, अब आप मुझे, अर्जुन ने जो ये निर्णय लिया, अर्जुन ने युद्ध ना करने का निर्णय लिया, वो राइट था या रॉन्ग? रॉन्ग था। उसे युद्ध करना चाहिए था। हाँ। और कोई बताए? भाई हम तो अर्जुन की बात से सहमत है। यहाँ पे अर्जुन की बात ही नहीं होती है ना। अर्जुन परमात्मा जब सामने से बोले कि अर्जुन हम है, असुरों के साथ युद्ध है, विकारों की नहीं मेरे भाई, ये गीता की बात हो रही है, ये दुनिया वाली गीता की बात हो रही है। दुनिया वाली गीता में अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार किया, तभी तो कृष्ण को गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। मैं वहां उस अर्जुन की बात कर रहा हूं, मैं ब्रह्मा की बात नहीं कर रहा हूं। उसके अनुसार तो उसको युद्ध करना चाहिए उसको, क्योंकि ये अधर्म और धर्म की युद्ध थी। अच्छा, देखिए कि ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, और भगवान ने आके उनको बताया कि तू अपने परिवार वालों को मार डाल, अपनी प्रजा को मार डाल, विधवा औरतों के ऊपर राज्य कर।
परिवार वालों को मारने में, जो अधर्म के साथ थे उनको मारने के लिए कहा। भाई सारे चाहे अधर्म के साथ थे तो चाहे धर्म के साथ थे, युद्ध तो हुआ तो वो हिंसक युद्ध हुआ ना। भगवान आए और वो आकर अर्जुन से हिंसक युद्ध करवाएंगे। अर्जुन को युक्ति संगत नहीं है, लेकिन भगवान आए, हाँ, अर्जुन को ये विश्वास था तभी वो युद्ध लड़ा। भाई मेरी बात नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूं कि कृष्ण भगवान है, भगवान कृष्ण आया और उसने आकर के सारों को मरवाया होगा? ये तो संभव नहीं है। भाई कृष्ण भगवान है तो भगवान मारने वाला युद्ध तो नहीं कराएगा ना। ये नहीं है। और यही अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने यही बात कही कि ये सारी प्रजा मेरी है और मैं अपनी प्रजा को मारकर, सारे पुरुषों को मारकर औरतों पर, विधवाओं पर राज्य करूं। और इतनी सारी 18 अक्षोणी जो विधवाएं होंगी, उनके बच्चे वर्णशंकर, उनके बाप का पता नहीं चलेगा कौन है। ऐसे समाज पर मैं राज्य करूं। मैं अपने बुजुर्गों को, भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ये सारे जो मेरे आराध्य हैं, जिनकी मुझे सेवा करनी चाहिए, उनको मैं मारूं। ये बात अर्जुन ने कही और युद्ध करने से इनकार कर दिया। अब आप सोच करके बताओ, क्या अर्जुन का जो निर्णय था वो राइट था या रॉन्ग था? राइट था, राइट ही था। ठीक है कि नहीं? राइट था, अर्जुन की तरफ से राइट था भाई। हाँ, अर्जुन की तरफ से वो राइट था। इसका मतलब ये कृष्ण खराब है जो ये मरवाना चाहता है सबको। कृष्ण भगवान के दर्जे पर आने का अधिकारी है जो हिंसक युद्ध कराना चाहता है। ये गीता ही गलत है। ठीक नहीं? मतलब हमें समझने वाली बात है कि ये जो गीता का ज्ञान है वो युद्ध के मैदान में दिया जाने वाला ज्ञान नहीं है। गीता के अंदर लिखा गया कि हे अर्जुन उठ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये महाशत्रु हैं, तो इनको मार। अब उसने किसको मारने के लिए कहा? तो हमें समझना है, हाँ, परमात्मा आएंगे तो वो कभी हिंसक युद्ध नहीं कराएंगे। वास्तव में परमात्मा यहां आते हैं, आकर इस भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, उनके द्वारा ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जिस ज्ञान की गंगा के बहाने से हम उन असुरों का, जो जिन्होंने जीवन को नर्क बना दिया, उन असुरों को मारने की विधि सिखाते हैं। यह है अहिंसक युद्ध। तो परमात्मा आकर हमें अहिंसक युद्ध करना सिखाते हैं। ये है सत्य। और ये कृष्ण का जीवन जो है ये है असत्य, ये है भक्ति, ये है अंधविश्वास, वो है सत्य ज्ञान। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि आज हमने परमात्मा के बारे में और देवताओं के बारे में, कृष्ण के बारे में अच्छी तरह समझा। और जो भी कोई आपके मन में प्रश्न उठे तो उसे आप कल पूछेंगे, क्योंकि आज समय ज्यादा हुआ। तो इसके बाद हम बहुत अच्छी तरह से समझे, और अच्छी तरह से समझने के लिए आपका कोई प्रश्न हो तो अपने समीप के किसी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।